हम डॉक्टर या कभी इंजीनियर या कभी अफसर बनना चाहते हैं, तो हमें आगे बढ़ के अपना करियर कैसे चूज करना चाहिए सर? अगर आपने एक महीने में 10 चीज अलग अलग बता दी तो घर वाले क्या कहेंगे? इसका तो कोई ठिकाना ही। ये तो अच्छी चीज है कि आपको कुछ किसी को देख के लगा मैं भी ऐसा बनता तो क्या होता। अगर ये हमको करना है, जो व्यक्ति बहुत बड़ा बन गया है वो बड़ा बनने की इच्छा होना बुरा नहीं है, लेकिन वो बड़ा बना है तहीं से अपने को जोड़ो मत। कहाँ से शुरू किया था? अगर आपका ध्यान उस पर होगा तो फिर हाँ यार यहाँ से चलो मैं शुरू करता हूँ। कोई कहेगा कि मैं क्रिकेटर बना, लेकिन जब मैं 8वीं कक्षा में था तो सुबह 4 बजे उठ करके साइकिल चला करके स्टेडियम तक जाता था और फिर मैं 2 घंटे प्रैक्टिस करता था। तो फिर तो मैंने कहा अच्छा इतना मेहनत करना पड़ता है, चलो मैं शुरू करता हूँ। अभी तो क्या लगता है देखिए यार सेंचुरी लगा दी, फोटो छप गई। तो सपनों के लिए जीना सीखे, सपनों के अनुकूल जिंदगी बना। लेकिन शोर अगर मचाए तो सफलता शोर मचाए। जैसे ही आप नंबर 1 आ जाएंगे तो सफलता शोर मचाएगी नहीं मचाएगी? पूरे स्कूल को पता चलेगा नहीं चलेगा? पूरे गांव को पता चलेगा नहीं चलेगा? तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। सर ने जो बातें कही, जो मैंने सुनी, सब मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ के कुछ बनने के लिए सब अपने लिए सोचा। आइए सर, अब हम ले चलते हैं हमारे कल्चर से रिलेटेड कुछ चीजें दिखाने। सर, ये है वारली पेंटिंग्स है, जो एक कार्डबोर्ड बनाते हैं उससे ऐसे पेंटिंग करते हैं। ये सभी वो चीजें हैं जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है। सर, हमने आदिवासी का जो आदिवासी है उनके कलाकृतियों को रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि चित्रकला है, ये लिपन आर्ट, ये जो मैंने बनाया ये है पिठूरा आर्ट। खुद बनाए हो? यस सर, आपके लिए ही बनाया। क्या नाम आपका? किशन है सर। ये आपकी हैंड राइटिंग है? यस सर। अरे वाह, थैंक यू सर। कितने बढ़िया है भाई। घर की दीवारों पे ये बनाए हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। वाह, तो आप तो बड़े आर्टिस्ट हो गए भाई। सर, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि हमारे भारत देश के बड़ा प्रधान ने मेरी पेंटिंग्स ली है और सर ने भी बहुत अच्छी तरह के हमारे साथ, जैसे हम खुद फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं ऐसा फील हो रहा था। प्लीज आपसे ये समझना कि आपकी लाइफ में आपके टीचर्स का क्या रोल? बहुत रोल था, बहुत रोल था। जैसे मैंने बताया मेरे टीचर हमें डेली कहते थे कि आप लाइब्रेरी जाइए, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये एडिटोरियल के ऊपर एक वाक्य रहता है, वो अपने उसमें लिख करके आइए, और दूसरे दिन वो उसकी चर्चा करते थे। तो ऐसी बहुत सी चीजें थी, जैसे ये जो फिटनेस वाला मामला है, तो मेरे यहाँ एक परमार साहब करके से, जब मैं प्राइमरी में था, वो बहुत आग्रही रहते थे फिजिकल फिटनेस के लिए, सिखाते थे भी थे, और योगा सिखाते थे, मलखम सिखाते थे। हम प्लेयर नहीं बने, लेकिन हमें ये तो समझ आया कि ये शरीर के लिए जरूरी है। तो हर टीचर का हर एक के जीवन में, अब दुनिया के जितने भी बड़े महान पुरुष को मिलिए, उसके जीवन में से 2 बातें जरूर मिलेगी। वो कहेगा कि मेरे जीवन में मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, तो दूसरा कहेगा मेरे जीवन में मेरे टीचर का बहुत बड़ा रोल। हर एक क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो आप बताएंगे कि हमारे देश से आदिवासी समुदाय के लोग हमारे देश को आगे बढ़ाने में क्या कर सकते हैं? वह देखिए, देश जो आज आगे बढ़ा है ना, वो आदिवासी समाज के कारण ही बढ़ा है। आज देश का पर्यावरण बचा है तो आदिवासी समाज के कारण बचा है। वे प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं। आज भी हमारे देश की सेना सर्वाधिक देश भर के आदिवासी समाज के बेटे बेटियां सेना में है। आज देश के हर क्षेत्र में अब कोई फर्क नहीं रहना चाहिए, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। हमारे पास तो अब जैसे स्पोर्ट्स में हमारे आदिवासी बच्चे बहुत कर सकते हैं, उनका डेवलपमेंट हुआ, देश का नाम रोशन। आपको मालूम है अभी क्रिकेट महिला टीम जीत करके आई, पता? क्रांति गौड़ नाम की बच्ची है, मध्य प्रदेश से, वो आदिवासी बेटी है। उसने खेलकूद में नाम कमाया है। और वैसे भी हमारे देश के कई खिलाड़ी हैं जो आदिवासी समाज से हैं और उन्होंने बहुत बड़ा नाम रोशन किया है। उसी प्रकार से हुनर, आपके पास इतनी कला है, आप अगर टेक्नोलॉजी सीख लें तो यही सामर्थ्य कितना आगे बढ़ जाएगा।
तो एक तो हमें नौकरी के लिए जिंदगी ये नहीं हो सकता। नहीं सपना तो ऐसा होना चाहिए भाई मैं एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ, उसके लिए मैं जिंदगी को बनाऊंगा। अगर ये हम करते हैं तो हमें बहुत लाभ होगा। गाना गाएंगे, चलिए सुनाइए। जंगलूरे नारी तू तपालूरे नारी, जंगलूरे नारी तू तपालूरे नारी, तेरी उत्पाती आए या मोके माता, तेरी तू सताली आए या मोके माता। हम सबने मिलके उनके लिए गाना गाया जो कि यहाँ मोगी माता के बारे में था। वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो सब था उस सॉन्ग में। हमारी बहुत सारी बातचीत हुई सर के साथ कि कैसे जीवन में हमेशा खुश रहे, सारे स्ट्रेस को कैसे दूर करे, अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करे और एग्जाम के बारे में भी कैसे मतलब पढ़ाई करे, एग्जाम से डरना नहीं है। पहले तो मुझे खुद पे आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि पीएम सर हमारे सामने है। पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया।